नमस्कार दोस्तों कांग्रेस ने अपने दफ्तर का पता बदल दिया है और इसके बाद बीजेपी खेमे में काफी ज्यादा खलबली मच गई है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस के नए दफ्तर का पता अब 9A कोटला रोड नई दिल्ली होगा और इससे बीजेपी में खलबली इसलिए मची है क्योंकि करीब 5 दशक से पार्टी का जो मुख्यालय है, कांग्रेस का मुख्यालय, वो 24 अकबर रोड पर हुआ करता था। अब जो नया मुख्यालय है वो भाजपा के मुख्यालय से बस 500 मीटर की दूरी पर है, यानी कि कांग्रेस और भाजपा को जो मुख्यालय है उसके बीच की दूरी अब सिर्फ 500 मीटर ही रह गई है। हालांकि दोस्तों, जब इस नए दफ्तर का उद्घाटन किया गया तो उस नए दफ्तर में घुसने से पहले, यानी कि जो बिल्डिंग से भी पहले मेन गेट है, उसमें घुसने के बाद एंट्री लेते ही झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान किया गया। इसके बाद दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने फीता काटकर इस नए बिल्डिंग का उद्घाटन किया और इसके बाद दीप भी जलाए गए। जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले दीप जलाया, उसके बाद सोनिया गांधी ने और फिर राहुल गांधी ने और उसके बाद बाकी के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी दीप जलाकर इस नई बिल्डिंग का जो शुभारंभ है वो किया। दोस्तों, इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि ये पूरी बिल्डिंग 6 फ्लोर की है, यानी कि 6 माले की ये बिल्डिंग है और इसको बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा है, यानी कि करीब 15 साल का समय इसको बनाने में लगा है। और इसकी खासियत की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक वीडियो सामने आता है, ये पूरे जो मुख्यालय है उसके बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मुख्यालय के अंदर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहां पर कांग्रेस के संविधान की जो 5 चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। कांग्रेस का जो रिसेप्शन एरिया कह लीजिए या फिर घुसते ही जो सबसे पहला एरिया पड़ेगा, वहां पर कांग्रेस के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी तस्वीर लगी हुई है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। जब थोड़ा और आगे अगर बढ़ेंगे तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से हर तरफ कांग्रेस की शुरुआत से लेकर अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में आप यहाँ पर महात्मा गांधी को देख पाएंगे, उनके जो तमाम आंदोलन, नमक सत्याग्रह और जो कई तरीके के आंदोलन हैं जो महात्मा गांधी ने किए थे उसकी तस्वीरें हैं। राउंड टेबल का एक तस्वीर आप देख सकते हैं, उस दौरान भी महात्मा गांधी उस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी तस्वीर दिखती है, सुभाष चंद्र बोस की जो तस्वीर है, रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है, खान गफ्फार खान की भी एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इससे पहले एक तस्वीर दिखाई दी थी, वो अंबेडकर की थी, यानी कि अंबेडकर की जो तस्वीर और उनका सिद्धांत भी कांग्रेस के इस नए मुख्यालय में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की शुरुआत से लेकर के कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा तक का जो सफर है उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दीवारों पर नजर आएगी। बकायदा टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है और तस्वीरें भी लगाई गई हैं। दोस्तों, कांग्रेस के मुख्यालय में महात्मा गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी की जो तस्वीरें हैं वो नजर आती हैं और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी भी तस्वीरें नजर आती हैं। साथ ही सोनिया गांधी की तस्वीरें भी नजर आती हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी का भी कांग्रेस में योगदान रहा है, कैसे सोनिया गांधी ने जो एक त्याग है वो किया था इंदिरा गांधी की। और साथ ही राजीव गांधी की जो तस्वीरें हैं वो आपको इन दीवारों पर दिखेंगी और खास तौर पर मनमोहन सिंह की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखेंगी आपको। मनमोहन सिंह की तस्वीरें और उनके ऐतिहासिक फैसले, ना सिर्फ मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक फैसले दोस्तों, बाकी जितने भी नेता हैं, पीवी नरसिम्हा राव या फिर बाकी के जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, उनकी तस्वीरें, उनके सिद्धांत भी आपको कांग्रेस के मुख्यालय में नजर आएंगे। यानी इन सब चीजों की जो एक झलक है वो आपको कांग्रेस के इस नए मुख्यालय में नजर आएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है वो करीब 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, जिसकी जो तस्वीरें हैं वो अभी भी आप देख रहे हैं। उस 6 फ्लोर की बिल्डिंग में हर जगह महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे जो तमाम दिग्गज नेता हैं जिनका इस देश में कितना ज्यादा योगदान है वो बताने की जरूरत नहीं है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो इस कांग्रेस के नए मुख्यालय में नजर आएंगी। इसके बाद दोस्तों, जब
इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। इन तस्वीरों का सामने आना शुरू हुआ। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये बात तय की गई थी कि इसी इलाके में यानी इसी एड्रेस पर कांग्रेस का दफ्तर बनेगा। और इस सपने को जवाहरलाल नेहरू की इस सपने को सोनिया गांधी ने पूरा किया। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को सोनिया गांधी ने तब रखा था जब कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस था। इस दौरान यानी कि कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर इसका शिलान्यास किया था। और दोस्तों इसके बाद जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जानकारी निकलकर सामने आई कि करीब 400 से 500 जो नेता हैं वो मौजूद थे, वरिष्ठ नेता, और बाकी पूरे देश से जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। बिल्डिंग का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। जी हाँ, इंदिरा गांधी की स्मृति में इस बिल्डिंग का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा मुख्यालय से सिर्फ 500 मीटर दूर अब इस नए इंदिरा भवन का जो उद्घाटन है वो कर दिया गया है। अब से यहाँ पर कांग्रेस की जो तमाम चीजें हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर के नाम से ही ये जाना जाएगा। ऑफिशियली हेडक्वार्टर ये होगा। हालांकि जो पुराना हेडक्वार्टर है वो कांग्रेस पूरी तरीके से खाली नहीं करेगी, वहां पर भी काम चलता रहेगा। लेकिन इस नए मुख्यालय पर आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।